नाज़रीन, प्रोग्राम इंतज़ामिया के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान किरण ज़मान और आज हम मौजूद हैं FPCCI कैपिटल हाउस की बिल्डिंग के बाहर और यहाँ पे आए हैं हम लोग। देखेंगे अंदर जाके कि डिपार्टमेंट्स कौन कौन से हैं, बेसिकली इदारा क्या है, क्या काम यहाँ पे होता है और बात करेंगे यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट से। अमीनुल्लाह बैग साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनकी पर्सनल लाइफ पे थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे उनके साथ, इदारे के बारे में भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेंगे। तो चलिए चल के देखते हैं अंदर जाके। जी बिल्कुल नाज़रीन, ऑफिस के अंदर हम आ चुके हैं। FPCCI के जो वाइस प्रेसिडेंट है वो हमारे साथ मौजूद है, अमीनुल्लाह बैग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, वेलकम कहेंगे प्रोग्राम में आपको और बताइएगा कि कैसा चल रहा है आज का दिन आपका, कैसी रूटीन चल रही है। और इसके अलावा सबसे पहले तो ये बताइए कि FPCCI का बेसिकली मतलब क्या है, किस चीज़ का मुखफ़फ़ है और इदारा क्या है, क्या काम करता है? जी बहुत शुक्रिया आप हमारे ऑफिस आए हैं आज। FPCCI जो है ये है एक इदारा जिसको हम कहते हैं फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़। ये तमाम पाकिस्तान के जितने भी छोटे चैम्बर्स हैं, जो रीजनल चैम्बर्स हैं, वो उसके बाद बहुत सारे एसोसिएशंस हैं जिसमें जेम्स के हैं, टायर के हैं, चाय के हैं, बहुत सारे पाकिस्तान के जितने भी, ये सारे हमारे मेंबर हैं और हम इनके ऊपर एक अम्ब्रेला छतरी की तरह हम इनके लिए काम करते हैं। अच्छा, ठीक है सर। तो ये तो है कि काफ़ी सारी जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको आप हैंडल कर रहे होते हैं, काफ़ी काम होता है। आपके काम से रिलेटेड भी पूछेंगे आपसे, लेकिन थोड़ा सा अपनी अपनी लाइफ के बारे में बताइएगा कि पर्सनल लाइफ कैसी चल रही है आपकी, और इदारे में जब इतना सारा काम होता है तो कैसे मैनेज करते हैं अपने घर को, अपनी फैमिली को, कैसे टाइम दे पाते हैं? बहुत मुश्किल होता है ये सवाल भी बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि एक तो हमारा पर्सनल लाइफ होता है, उसके साथ हमारा अपना कारोबार भी है, फिर हमने कम्युनिटी के लिए यहाँ पर फेडरेशन में आके टाइम देना पड़ता है। तो इसमें काफ़ी मसले मसाइल होते हैं। इवन फैमिलीज़ जो ना वो कहते हैं कि आपने सैटरडे के दिन भी जाके आप फेडरेशन में बैठते हो। तो दूसरा यहाँ पर जो फेडरेशन का जो मसला है, यहाँ पर टाइम का कोई वो नहीं होता है। मतलब यहाँ पर कारोबारी आते हैं रोज़ाना, किसी भी टाइम आपको, हाँ कोई भी, मतलब कोई भी टाइम हो, कारोबारी आते हैं अपने मसले मसाइल को लेके, उनको हमें इधर देखना पड़ता है, एंटरटेन करना पड़ता है। और फिर घर में भी झगड़े ही होते हैं कि आप 5 बजे नहीं 8 बजे तक आते हैं, 9 बजे आते हैं, या फिर इसी तरह की चीज़ें चलते रहते हैं। तो ये चीज़ें बहुत मुश्किल होता है। साथ में अपना कारोबार भी है, उनको भी देखना पड़ता है। कुछ चीज़ें सफ़र होता है, लेकिन ये एक खिदमत है। 1 साल के लिए था, अभी ये 2 साल की हुई है। तो ये अपने मुल्क के लिए एक खिदमत है, इस वजह से हम इस कुर्सी पे बैठे हैं और ख़िदमत करते हैं। सर इससे पहले कहाँ पे काम कर रहे थे आप? वो इदारा क्या था, कैसा काम था वो? ऐसी ड्यूटी थी आपकी, ऑल द टाइम आप उसमें बिजी रहते थे? मेरा मल्टी कारोबार रहा है। अच्छा। एक तो मेरा पर्सनल जो हॉबी है, जो मैं काम करता हूँ, वो डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाता रहा हूँ मैं पाकिस्तान में। अच्छा। कल्चर के ऊपर और ट्रेडिशंस, फिर नेचर के ऊपर मैं डॉक्यूमेंट्रीज़ बना के जापान के टेलीविजन्स को मैं प्रेजेंट करता रहा हूँ पिछले 30 साल से। और आजकल भी आते हैं ये फ्लड के ऊपर, तो मैं उस पर इनको काम करता हूँ, उनके लिए कुछ स्टोरीज़ बना के देता हूँ। उसके अलावा मेरा अपना जो काम था वो टूरिज़म का था। मैं ट्रैवल एजेंट रहा हूँ, टूर ऑपरेटर। तो हम पूरा दुनिया से, पाकिस्तान से नहीं, पूरा दुनिया से हम टूरिस्ट को लेके आके नॉर्दर्न एरिया सिंध, सर्दियों में सिंध और थर के इलाके, गर्मियों में नॉर्दर्न एरिया स्वात हो गया, हुंजा, स्कर्दू, इस एरिया में हम लोगों को टूर कराते थे, एक्सपीडिशंस करवाते रहे K2 नागा पर्वत चढ़ाने के लिए। उसके साथ साथ फिर मेरा एक और छोटा सा काम शुरू हुआ है। छोटा सा कहो, इतना बड़ा नहीं है, वो है माइनिंग सेक्टर के ऊपर है। अच्छा। तो मैं पाकिस्तान में माइनिंग करता हूँ रॉक्स के, और उसको मैं लेके जाता हूँ जापान। वहाँ पर मेरा अपना सेटअप है 2 शहरों में।
تو وہاں پر اس کی پروسیسنگ کا کام کرتے ہیں. میرے پاس پاکستان کے جو ہمارے نیو ماسٹر ڈگری لیے ہوئے لڑکے جیولوجسٹ جو ہیں وہ تقریباً کوئی 11-12 ہیں. اچھا. اور ابھی پھر اس مہینے میں 6 لے کے جا رہا ہوں. تو یہ میں جاپان لے کے جاتا ہوں ان کو, اور وہاں پر میرے پاس کام کرتے ہیں وہ لوگ, اور وہ پروڈکٹ بناتے ہیں, اپنے ملک کے لیے بھی خدمت کرتے ہیں اور میرے لیے بھی کام کرتے ہیں. اچھا سر, کافی ملٹیپل کاموں میں آپ انوالو ہیں. کلچر کی آپ نے بات کی کہ آپ کلچر کو ریپرزینٹ کرتے ہیں تھرو ڈاکومنٹریز. بتائیے گا کہ بیسیکلی آپ خود کہاں سے ہیں, اور کسی ایک کوئی ایسا کلچر ہے جس کو آپ زیادہ آپ پریفر کرتے ہیں کہ یہ میرا اپنا علاقہ ہے, یا پھر اوور آل آپ سارے پاکستان کے ڈفرینٹ کلچرس کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں اپنی ڈاکومنٹریز کے تھرو, آپ اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں؟ میں تو بیسک پاکستانی. اچھا. ٹھیک ہے, پاکستان میرا شناخت ہے, اور مجھے پاکستان کے تھر سے لے کے بلوچستان کی جو دور دراز علاقے, آپ کہیں کہ ایران کے بارڈر میں تافتان, اچھا, پھر وہاں سے ہوتے ہوئے آپ شمالی وزیرستان, جنوبی وزیرستان کو. یہ آپ نے وہ پولیٹیشینس والا آنسر دیا. نہیں, میں ادھر گیا ہوں سارا نا, اچھا. اپنے پاؤں چل کے گیا ہوں. مجھے اس مٹی سے پیار ہے, اس وجہ سے میں باہر نہیں بیٹھتا ہوں. میرا کاروبار باہر بھی ہے ادھر بھی ہے, لیکن میرا اس مٹی سے اتنا پیار ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ اور اس اپنی کو کنٹری کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. جی ہاں. تو میں نے کئی ڈاکومنٹریز سندھ پہ کیا ہے, سندھ میں منچر لیک کے اوپر کیا ہے جہاں پر لوگ رہتے ہیں. میں نے تھر پارکر میں کیا ہے. اچھا. میں نے پشتونوں کی جو نا کلچر کو میں نے اجاگر کیا ہے. سوات کا کیا ہے میں نے, بنیر کا, دھیر کا, بہت سارے جگہوں کا. اس کے بعد پھر گلگت بلتستان تو میرا زمین ہے, میں وہاں پر پیدا ہوا ہوں. اچھا. تو وہاں کی میں نے بہت سارے نیچر کے اوپر, ماؤنٹینس کے اوپر میں نے بنایا ہے, وہاں کے لوگوں کے اوپر بنایا ہے, چترال کے اوپر بنایا ہے. اسی طرح سے میں افغانستان تک گھسا ہوں, وہاں پر بھی میں نے بنایا ہے. ایران گیا ہوں, وہاں پر بھی میں نے بنایا ہے. تو لیکن بیسکلی پاکستان میرا ملک, میرا وطن. مجھے ساؤتھ سے نارتھ, ایسٹ سے ویسٹ, سب جگہوں سے. اور ڈاکومنٹری جب آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں جاپان میں جا کے یا کسی بھی فارن کنٹری میں, تو وہاں کی پبلک کا کیا رسپانس ہوتا ہے؟ میں زیادہ تر کلچر کو ریپرزینٹ کرتا ہوں. مجھے نیوز اور اس طرح کی چیزیں کوئی نہیں ہوتا ہے, لیکن جو چیزیں میں پریزنٹ وہاں پر کرتا ہوں وہ پچھلے 30 سال سے جاپانیوں کو پاکستان میں کھینچ لانے کا ایک ذریعہ ہے. اچھا. جی ہاں. تو وہ دیکھتے ہیں, اور اس کے بعد وہ مختلف کمپنیز کو وہ اپروچ کرتے ہیں, پھر آ جاتے ہیں, گھوم پھر کے چلے جاتے ہیں, اور پھر بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ ڈاکومنٹری دیکھ کے آئے. اچھا. تو یہ چیزیں, وہاں کے لوگ نیچر لور ہیں, اور جاپان بھی بہت ہی نیچر کو لو کرتا ہے, تو اس وجہ سے وہ زیادہ تر اسی طرح کے. دیکھو پاکستان میں اگر ہم دیکھیں تو آپ کے ایریاز کی طرف بیوٹی بہت زیادہ ہے, نیچرل بیوٹی بھی بہت زیادہ ہے. اچھا سر, یہ بھی بتائیے گا کہ ذرا تھوڑی پرسنل لائف پہ بتائیے گا کہ بیسیکلی جب آپ نے بیسک ایجوکیشن کہاں سے لی, اور بچپن سے اسٹوڈنٹ کیسے رہے تھے آپ, اس وقت بھی آپ کو زیادہ نیچر سے ریلیٹڈ ہو گیا, یا کلچر سے ریلیٹڈ سبجیکٹس میں زیادہ انٹرسٹ تھا, یا آپ زیادہ سوشل اسٹڈیز کی طرف یا پولیٹیکل اسٹڈیز کی طرف آپ کا زیادہ رجحان تھا؟ جی, جو میرا لائف ہے اسٹوڈنٹ لائف, شرارتی لائف تھا میرا. اچھا. اور میرا جو علاقہ ہے وہ, میں 9 کلومیٹر صبح اٹھ کے 9 کلومیٹر میں پیدل جاتا تھا اسکول. برفباری جب ہوتا تھا, یہ پیدل, کوئی گاڑی ہمارے اس وجہ سے تو نہیں تھا کہ آپ کو ٹورزم اور ان چیزوں میں زیادہ انٹرسٹ تھا, تو آپ کو ویسے ہی جاتے جاتے آپ اس جگہ کو بہت انجوائے کر کے جاتے ہیں؟ وہ اس طرح نہیں تھا. مطلب اسکول کی لائف ہماری بہت ہارڈ تھی. اس میں ہم خود جا کے لکڑی کاٹ کے لا کے سردیوں میں ہم اپنے اسٹووز کو گرم کرتے تھے کلاس میں. اور ہم نے بہت ٹف لائف گزارا ہے وہاں پر. روڈز کی کمیونیکیشن وہاں پر صحیح نہیں تھی 1980s تک, تو یہ اس طرح کی حالت تھی. پھر یہ آ کے 2000 جب پرویز مشرف صاحب کی دور آئی تو بہت سارے تبدیلی وہاں پر آ گئی, چیزیں, لوگوں کی زندگی آسان ہو گئی. لیکن اس سے پہلے جو ہے نا, ہم بہت ہی ہارڈ لائف میں ہم نے اپنے لائف گزارے, اور اسکول ہم بڑے شوق سے جاتے تھے, لیکن ہارڈ لائف تھی. اچھا ٹھیک ہے سر, یہ گپ شپ تو ہوتی رہے گی, بہت اچھی آپ سے بات چیت ہو رہی ہے, لیکن پروگرام میں ہمارا وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. تو ناظرین, پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے, اور امین اللہ بیگ صاحب وائس پریزیڈنٹ FPCCI ہمارے ساتھ موجود ہے. کافی اچھی ان سے گپ شپ ہو رہی ہے, ان کی پرسنل لائف پہ بھی. سر, بریک میں بھی ہم ایک بات ڈسکس کر رہے تھے کہ جاب آپ کی ایسی ہے کہ کسی بھی ٹائم آپ کو کام پہ بلا لیا جاتا ہے, آپ یہاں پریزنٹ ہوتے ہیں, تو اپنی فیملی کو کیسے ٹائم دے پاتے ہیں, اور پھر کیسے مینیج کرتے ہیں اگر کوئی بہت امپورٹنٹ ایونٹ ہوتا ہے فیملی کا؟ بہت مشکل ہوتا ہے, لڑائی جھگڑا رہتا ہوتا ہے اس میں فیملی میں, لیکن اس کو پھر مینیج کرنا پڑتا ہے, کیونکہ یہ کام اس طرح کا, یہ خدمت کا کام ہے. یہ پہلے 1 سال کے لیے تھا, ابھی اس کو 2 سال پہ انہوں نے لے کے گئے ہیں, تو 2 سال ہم نے خدمت دینا ہے لوگوں کو. اور اس میں پھر جو جھگڑے فساد چلیں گے اس کو ہم برداشت کریں گے. پھر اگلے ٹنیور میں ہمارے سیٹ پہ کوئی اور آئے گا,
वो इस तरह से खिदमत और करेगा. अगर समटाइम्स आपको सेक्रीफाइस करना पड़ जाए या तो काम या फिर घर या इन दोनों में से किसी एक को आपने कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हो तो फिर प्रेफर किस चीज़ को करते हैं? हम काम करने वाले लोग हैं तो काम को हम प्रेफर करते हैं, फिर फैमिली को हम एंटरटेन करते हैं साथ में. अच्छा बिल्कुल. चलिए सर, बहुत अच्छी आपसे गपशप हुई है. अब हम उठ के जाएंगे बाहर, भी थोड़ा देखेंगे कि डिपार्टमेंट्स कौन कौन से यहाँ पे और कैसे सारा काम हो रहा होता है FPCCI के ऑफिस में. बेसिकली काम इंटरनली यहाँ पे कैसा होता है, तो चलिए चल के देखते हैं बाहर. अच्छा सर, अभी हम कौन से डिपार्टमेंट पे जा रहे हैं बेसिकली? मैं अभी आपको अपने जो कोऑर्डिनेटर हमारा है, चेयरमैन कोऑर्डिनेटर मिर्ज़ा अब्दुल रहमान, उससे मैं आपका तारुफ करा देता हूँ. तो ये हमारे जो चेयरमैन साहब हैं कोऑर्डिनेशन, और पूरा इस जो हमारे जो सिस्टम है उसकी चाबी है, चाबी इसके पास होते हैं. तो आप इससे मैंने इंट्रोडक्शन किया है, तो ले लीजिए माइक और बिस्मिल्लाह करें. जी बिल्कुल. मिर्ज़ा अब्दुल रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं. सर बताइएगा कि बेसिकली आपकी जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो क्या है बीइंग अ चेयरमैन कोऑर्डिनेशन? जी ये फेडरेशन एक बिज़नेस कम्युनिटी का एक अदारा है. अच्छा. पाकिस्तान का एपेक्स बॉडी है. इसके तकरीबन 250 से ज़्यादा ट्रेड बॉडीज़ हैं जिनके ऊपर ये मुश्तमिल है. और ये अदारा जो है पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में कई मुल्कों में इसके जॉइंट वेंचर्स हैं. और तमाम जगहों के हिसाब से ये सारा अदारा जो है एक अहमियत रखता है. और तमाम जितने भी पाकिस्तान के कारोबारी दुनिया के मसाइल और कारोबारी दुनिया के काम हैं वो इसी अदारे के साथ चलते हैं. और हमारा जो हेड ऑफिस है वो कराची में है. इसी तरीके से हमारे जो प्रोविंशियल सूबाई लेवल पे दफातर हैं उनमें लाहौर है, बलूचिस्तान है, कोयटा, इस्लामाबाद है, फेडरल एरिया, और पेशावर KPK, और पंजाब लाहौर है. और ये सारे यहाँ पे करते हैं. पहले तो इनका इलेक्शन हर साल हुआ करता था. अब इस साल से इसका टेन्योर 2 साल कर दिया गया है गवर्नमेंट ने. और अब ये 2 साल के लिए जो ऑफिस बेरर आएंगे. और इनका काम यही होता है कि हमारा कि तमाम बिज़नेस कम्युनिटी के जितने मसाइल हों, जितने हुकूमतों के साथ रवाबत हों, इसमें हम ब्रिज का काम करते हैं. और जितने भी कारोबारी लोगों के मसाइल होते हैं उनके लिए हुकूमत से हम बातचीत करते हैं. और कानून साजी में भी बिज़नेस कम्युनिटी कॉमर्स मिनिस्ट्री का क्योंकि अदारा है, ये एक फेडरल गवर्नमेंट के मातहत है और इसका लाइसेंस जो है कॉमर्स मिनिस्ट्री जारी करती है. अच्छा सर, एक तो आपने बड़ा अच्छा डिटेल में बताया कि कोऑर्डिनेशन, बीइंग अ चेयरमैन कोऑर्डिनेशन, कैसे सारा काम होता है, कैसे लिंक किया जाता है इदारे को बाकी इदारों के साथ. अपने बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि बेसिक एजुकेशन कहाँ से हासिल की आपने और बेसिकली हैं कहाँ के आप? जी मैं बेसिकली जो है वो अटक का हूँ. अटक शहर से मेरा ताल्लुक़ है. इसका पहला पुराना नाम कैम्बलपुर था. ये पाकिस्तान का 1854 में ये ज़िला बना था. अच्छा. अंग्रेज़ के ज़माने का. तो पहले अंग्रेज़ ने ये ज़िला बनाया था. वहाँ का मैं रहने वाला हूँ. तो बेसिकली मैं जो है मैं सियासत में भी दिलचस्पी लेता रहा हूँ. मैं नाज़म वहाँ से रहा हूँ. वहाँ से चेयरमैन बल्दिया रहा हूँ. पीपल्स पार्टी का डिस्ट्रिक्ट का 18 साल प्रेसिडेंट रहा हूँ. सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर रहा हूँ पीपल्स पार्टी का. लेकिन उसके बाद फिर मैं जो मेरी अपनी इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल मेरी इंडस्ट्री है, तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को मैं रन करता हूँ, उसका चीफ़ एग्जीक्यूटिव हूँ. और उसके अलावा जो है अटक से मैंने यहाँ एक चैम्बर बनाया था आज से कुछ 18-20 साल पहले. उस चैम्बर से मैं मेंबर बनने के बाद तो उससे मेरी मेहनत और मेरी कोशिश से इस अदारे तक पहुँचा हूँ. तो बेसिकली मैं जो अटक से बिलोंग करता हूँ, अटक मेरा ज़िला है और अटक का मैं रहने वाला हूँ. और वहाँ से मैं इस वक्त फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक बिज़नेसमैन पैनल जो है उसका मैं एक ग्रुप का हिस्सेदार हूँ और जिससे मैं चेयरमैन कोऑर्डिनेशन हुआ. जी बिल्कुल. मिर्ज़ा अब्दुल रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे, चेयरमैन कोऑर्डिनेशन, और इन्होंने काफ़ी डिटेल में हमें बताया कि कैसे इदारा जो है वो अपनी कोऑर्डिनेशन जो है वो करता है दूसरे इदारों के साथ. बिल्कुल सर, चलेंगे हम और बाहर भी देखेंगे. थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. देखेंगे कि बाकी कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ पे और वहाँ पे कैसे काम होता है.
बिल्कुल। अच्छा सर, अब हम कौन से डिपार्टमेंट में जाएंगे और बेसिकली उनका काम क्या, किससे मिलने हम मैं जाएंगे? आपको अभी कुर्बान साहब से मिला देता हूँ। वो हमारे अच्छा। यहाँ के जो एक्स वाइस प्रेसिडेंट और इंचार्ज था, और अच्छा। अभी हमारा जीबी और इस्लामाबाद की जो है ना वो एक चेयरमैन की उस पर बैठता है। अच्छा, एक्स वाइस प्रेसिडेंट कुर्बान अली साहब से अभी जी। हम मुलाकात करने जा रहे हैं, तो चलिए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कुर्बान साहब से मिले अच्छा सर, ये इनका नाम कुर्बान अली साहब है, आपने जैसे बताया, मैं इंट्रोड्यूस किया। तो आप मिले हमारे एक्स वाइस प्रेसिडेंट कुर्बान साहब से। ये हमारे एक्स वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं। उसके बाद हमारे जो पैनल की जो चेयरमैन है वो है इस्लामाबाद का, जीबी का और अच्छा। कश्मीर का। तो आप लीजिए और बातें आगे स्टार्ट करें। मुझे यहाँ पर इजाज़त। ठीक है सर, ओके। मीटिंग पे चले। ओके, थैंक यू सो मच। अमीनुल्लाह बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे और काफ़ी डिटेल में उनसे भी बात हुई। कुर्बानी साहब, बताइएगा अपने बारे में थोड़ा सा कि फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं आप, तो काइंडली माइक में तो बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम कुर्बान अली है। मैं कैपिटल का ग्रुप का चेयरमैन हूँ, गिलगित बल्तिस्तान, एजेके और फेडरल एरिया का। और मेरी ये फेडरल चैम्बर में जो भी यहाँ हमारी गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर और जितने भी हमारे बिज़नेस कम्युनिटी के जो इशूज़ होते हैं उनके ऊपर मैं अपने प्रेसिडेंट के साथ, अपना पुलिस के साथ, फिर मैं इसके ऊपर उनकी जो मसाइल हैं FBI रिलेटेड और दीगर महकमों में हम उनके मैं यहाँ सपोर्ट करता हूँ। और गिलगित बल्तिस्तान का खुसूसन मैं गिलगित बल्तिस्तान की जो बिज़नेस कम्युनिटी है, आपको पता है कि गिलगित बल्तिस्तान में या तो टूरिज़म है या माइनिंग मिनल है या वहाँ चाइना बॉर्डर है, तो उनकी जो इशूज़ है उसके ऊपर मैं देखता हूँ। तो बदकिस्मती से पिछले 3 साल के बाद कोरोना की वजह से चाइना ट्रेड हमारा बंद रहा। अभी जाके कुछ थोड़ा सा काम शुरू हुआ, फिर उसमें भी हर्डल्स आ गए हैं FBI की तरफ से, स्टेट बैंक की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरफ से। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के जो इश्यूज़ हैं उनको सेटल करें और फेडरल एरिया के जो इश्यूज़ हैं। मैंने एक आम कारोबारी के तौर पे अपना ज़िंदगी का आगाज़ किया। मेरी कोई 15 साल उम्र थी, उस वक़्त से मैंने शुरू किया, ज़ीरो से काम शुरू किया। अल्लाह ने मुझे वो इज़्ज़त दिया। मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं इस वक्त पाकिस्तान के बिज़नेस कम्युनिटी में और लोग सब नाम से जानते हैं, और मेरी कोशिश होती है कि अपना इलाके के काम करूँ, बिज़नेस कम्युनिटी की नुमाइंदगी करूँ। और गिलगित बल्तिस्तान में मेरा ताल्लुक़ डिस्ट्रिक्ट नगर से है और मैं पहले डिस्ट्रिक्ट मेंबर भी रहा हूँ, और पॉलिटिकल भी मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस थी। मैंने सियासत को छोड़ दिया, अभी मैं सिर्फ प्योरली बिज़नेस की तरफ आया हूँ। मेरी ग्रुप ऑफ कंपनी से, और मेरी मेन बिज़नेस कंस्ट्रक्शन नो लिमिट फार्म है, ट्रैवल एंड टूरिज़म है मेरा, सिक्योरिटी कंपनी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, और डिफेंस में काम करता हूँ। अच्छा बिल्कुल सर, काफ़ी अच्छी डिस्कशन चल रही है। थोड़ा बताइएगा कि बेसिकली तो आपने कहा कि आप गिलगित बल्तिस्तान से काफ़ी दूर एरिया है, तो कैसे मैनेज करते हैं जॉब के साथ, कैसे फैमिली को टाइम दे पाते हैं? इदारे की बेहतरी के लिए, हम अपनी ग्रुप की बेहतरी के लिए मैं यहाँ टाइम दे देता हूँ। और फैमिली के लिए टाइम देना, आपकी बात दुरुस्त है कि बड़ी मुश्किल है इस वक्त। मतलब अगर आप काम में इन्वॉल्व है तो आपके लिए फिर थोड़ा सा मुश्किल तो हो जाता है, चाहे वो बिजनेस हो या वो जॉब हो। वो बहुत ज़्यादा मेरे लिए, क्योंकि मेरी अपनी कंपनीज और मेरा अपना बिज़नेस, फिर मेरा अपना ट्रैवलिंग, फिर मेरा अपना फैमिली को टाइम देना। फैमिली का अक्सर शिकायत रहता है मुझसे कि आप घर को टाइम कम देते हैं। तो मेरे 4 बेटे हैं और वो माशाल्लाह अच्छे पढ़ाई में बहुत अच्छे पढ़ते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के तमाम लोग कोशिश करते हैं कि एजुकेशन में आगे जाएँ। और 2 छोटी बेटियाँ हैं मेरी, एक 10 साल की है, एक 2.5 साल की है। तो मेरी फैमिली बैकग्राउंड एक आम मिडिल क्लास का आदमी से मैंने शुरू किया। और गिलगित बल्तिस्तान के तमाम हम लोग दरमियाना तबके के लोग हैं, और हमें फ़ख्र होती है कि हम मेहनत करके आगे जाएं। और अल्लाह ने मुझे वो इज़्ज़त दिया कि उस इज़्ज़त का मैं काबिल ही नहीं हूँ। और अल्लाह ने, मैं पूरे पाकिस्तान में लोग मुझे एज़ ए कारोबारी नाम से जानते हैं। तो मैं ये समझता हूँ अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र करूँ कम है। बिल्कुल, कुर्बान अली साहब हमारे साथ मौजूद है। सर जाएंगे थोड़ा सा बाहर भी देखेंगे कि FPCCI अपने ऑफिस और टीम का मैं दिखा देता हूँ आपको।
जी मैम, ये हमारा वीज़ा सेक्शन है। हमारा अच्छा। जो वीज़ा वाला जो प्रोसेस होता है बिज़नेस कम्युनिटी का, ठीक है। फेडरेशन की तरफ से, ये यहाँ उनका काम होता है और मुख्तलिफ ऑफिस के। दूसरा हमारा डायरेक्टर साहब का ऑफिस है साथ वाला। तो मैं आपको कॉन्फ्रेंस रूम और दीगर चीज़ें मैं दिखा देता हूँ। अच्छा सर, अब बेसिकली बताइएगा कौन सी जगह है जहाँ पे हम अभी मौजूद हैं? कॉन्फ्रेंस रूम आप बता ये रहे हैं। हमारा कॉन्फ्रेंस रूम है जिसका नाम है गार्ड हॉल। अच्छा और यहाँ पे हमारे जितने भी एम्बेसडर, हाई ऑफिशियल अच्छा। और गवर्नमेंट ऑफिशियल, जितने भी इदारे के लोग आते हैं यहाँ आते हैं, उनके साथ कॉन्फ्रेंस होती हैं, मीटिंगें होती हैं। ठीक है। हमारे जो भी नेशनल और इंटरनेशनल लोग यहाँ तशरीफ़ लाते हैं, तो यहाँ पे हमारी जो कॉन्फ्रेंस और मीटिंग यहाँ हो जाती है। अच्छा, ये बेसिक मतलब कॉन्फ्रेंस रूम है हमारा। ये पूरा बिल्डिंग FPCCI का अपना बिल्डिंग है। अच्छा। ये 6 फ्लोर बिल्डिंग है। ये तो ये हमारा FPCCI का बिल्डिंग है। और मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे हम आए वक्त कोई ना कोई एक्टिविटी रहती है। अच्छा। कल भी हमारे कोई 2 एम्बेसडर आ रहे हैं। तो इस तरह हमारा यहाँ प्रोग्राम चलता रहता है और मुख्तलिफ लोग और गवर्नमेंट के लोग और बिज़नेस कम्युनिटी यहाँ प्रोग्राम होते रहते हैं। मैं आपका इदारे का, आपका चैनल का मैं मशकूर हूँ। आपने डिटेल हमारे इदारे के बारे में आपने मालूमात दी। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ और आइंदा भी आप हमारी व्यूज़ को लेते रहेंगे और बिल्कुल। हमारी जो पॉइंट्स हैं, हमारी जो मुश्किलात हैं, ख़दशात हैं, या बिज़नेस कम्युनिटी की इस वक्त मुश्किल दौर से गुज़र रहा है, आप अपने चैनल के थ्रू मुख्तदर इदारों को, मुख्तलिफ गवर्नमेंट के इदारों को आप ये पहुँचा देंगे। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की जो सिचुएशन क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है? मैं देखें बिज़नेस कम्युनिटी का इस वक्त जो सिचुएशन है पाकिस्तान में, डॉलर कोई एक जगह पे नहीं ठहरा स्टेबल हुआ, नहीं है, स्टेबल नहीं है। और कारोबार का जो कोई भी चीज़ आप मार्केट में जाकर ले लें तो उसको हम चाहते हैं कि पॉलिटिकल लोग सारे मिल बैठे हैं, चार्टर इकॉनमी पे आपस में इत्तेफाक करते हैं। और इदारे हैं तो हम हैं, मुल्क है तो हम हैं। हमारे इदारों का रिस्पेक्ट होना चाहिए, इज़्ज़त होना चाहिए और मिल के हम आगे चलें और इस पाकिस्तान की तरक्की में हम शाना बशाना खड़े हो जाएं। जी, बहुत शुक्रिया। कुर्बान अली साहब हमारे साथ मौजूद थे और काफ़ी अच्छी डिस्कशन सबके साथ हुई। ऑफिस में हम मौजूद थे। FPCCI के तमाम तर डिटेल इन्होंने हमें दी, बताया कि इनके अंडर क्या क्या जो काम है वो आते हैं, कैसे मैनेज करते हैं और इनकी अपनी लाइफ की जो अपनी रूटीन है वो कैसे चल रही है। तो तमाम तर तफसीलात से इन्होंने हमें आगाह किया। हमने आपको दिखाया कि ऑफिस के अंदर कैसे काम होता है, ऑफिस के जो अपने लोग हैं, जो उनके कोऑर्डिनेशन ऑफिसर हैं या इनके वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो किन किन मुश्किलात से दो चार हैं। तो नाज़रीन, प्रोग्राम इंतज़ामिया में आज के लिए इतना ही। अपनी मेज़बान किरण समान को दीजिए इजाज़त।